तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास फोर्थ DLDAV का चैप्टर अ ट्रू फ्रेंड फ्रॉम द बुक इंग्लिश रीडर। इसमें मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर्स और स्टोरी की हिंदी में डिस्क्रिप्शन और बहुत सारी वर्ड मीनिंग भी इसमें बताऊंगा मैं आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। अ ट्रू फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। A true friend. Rahul and Raj were the best friends studying in class 4th. Rahul was good at sports but poor in studies. तो कौन अच्छा था स्टडीज में? कौन? राहुल was good at sport. राहुल गुड था स्पोर्ट्स में बट पुअर था स्टडीज में. सो राज was good at both. राज दोनों में बेस्ट था. They often had a cycling contest. इन दोनों के बीच में साइकिलिंग कॉन्टेस्ट होता था. राज always managed to win. राज क्योंकि दोनों में बेस्ट था तो वो हमेशा जीतता था. As a result, राहुल became jealous of राज. इस कारण से अपनी हार को बर्दाश्त न करते हुए राहुल जेलस घृणा करने लग गया राज से. The sports day was near. Sports day near था. Everyone was practicing for it. Rahul and Raj were very good at athletics. राहुल और राज दोनों एथलेटिक्स में बहुत अच्छे थे. एथलेटिक्स होता है लॉन्ग जंप, रनिंग, रिले रेस, जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है उसको एथलेटिक्स में इंक्लूड किया जाता है. राहुल वॉज डिटरमिन्ड टू विन. राहुल ने सोच लिया था कि वो जीतेगा. बट ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज. बस उसे यकीन नहीं था कि क्या वो राज को हरा सकता है. स्लोली ही started talking lesser and lesser with Raj. Raj से बहुत कम बात करने लगा. Raj asked him the reason many times, but Rahul always put him off with one excuse or the other. तो राज ने काफी बार पूछा, भाई मुझसे बात क्यों नहीं करता है राहुल, लेकिन राहुल ने कभी कुछ एक्सक्यूज दिया, कभी कुछ एक्सक्यूज दिया. One day before the sports day, Rahul hit upon a plan to defeat Raj. एक दिन स्पोर्ट्स डे से पहले राहुल ने सोचा मैं राज को ऐसे किसी तरीके से हराता हूँ. He went to the ground before anyone had arrived. He dug a small pit. तो वो ग्राउंड में गया, उसने किसी के सबसे आने से पहले, और उसमें डग मतलब खोदना, पिट मतलब गड्ढा, उसने एक छोटा सा गड्ढा कर दिया. ऑन द पाथ वेयर राज वाज सपोज्ड टू रन, जहाँ पे राज को भागना था. He covered it with leaves and went back to his classroom. उसने उसको कवर करा और अपनी क्लासरूम की तरफ चल पड़ा. When the race, ये देखिए इमेज में ये कैसे गड्ढा कर रहा है छोटा सा और उसको कवर कर देगा. तो when the race started, Raj was ahead of Rahul, but after some time Raj stepped on the pit and fell down. He was seriously injured. जैसा कि राहुल का प्लान था, राज उससे आगे था और राज का पैर गड्ढे में गिरा और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई. ही वॉज सीरियसली इंजर्ड. राहुल overtook him. He was very happy as his plan had worked and he had won the first prize. तो राहुल उससे राज से आगे निकल गया और उसका प्लान वर्क कर गया और वो फर्स्ट प्राइज जीत गया. राहुल took the trophy home. राहुल ट्रॉफी घर लेके गया. His parents were also very happy. His friends were proud of him, but now Rahul was not happy. अब राहुल हैप्पी नहीं था. सब खुश थे लेकिन राहुल खुश नहीं था. He started feeling proud of him, but now Rahul was not happy. He started feeling that he did not deserve the trophy as he had cheated and hurt his best friend. तो राहुल को ट्रॉफी मिलने के बाद गिल्ट हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने दोस्त के साथ इतना गलत किया, और उसको ट्रॉफी की कोई भी खुशी नहीं थी. He could not sleep properly that night. उस रात वो सो नहीं सका. Next morning he went to the principal room. He opened the door and said, "Excuse me, sir. Could I speak to you for a while?" अगली सुबह प्रिंसिपल के रूम में जाता है राहुल और कहता है, सर मैं आपसे क्या थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ. आप फोटो में देख सकते हैं. Inside he admitted that he had dug the pit in which Raj had fallen down. उसने एडमिट किया, उसने माना कि वो गड्ढा उसने किया था जिसमें राज गिरा. तो प्रिंसिपल said, I am happy that you have realized your fault. राहुल, प्रिंसिपल ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ है.
You should make friends with Raj and promise me that you will never betray him again. Betray का मतलब धोखा देना। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम राज को फ्रेंड बनाओ और मेक श्योर कि अगली बार से उसको धोखा मत देना। तो राहुल वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज टू हिम, माफी मांगी टू हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल से उसको माफी मांगी। और राज फॉरगेव हिम एंड एग्रीड टू बी बेस्ट फ्रेंड विद हिम अगेन। राज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ और आपका फ्रेंड बन के रहूंगा। आफ्टर सम डेज अ क्लास टेस्ट वाज हेल्ड। कुछ दिनों बाद क्लास टेस्ट हुआ। राहुल गेव अ पुअर परफॉर्मेंस। He managed to score very less mark. His principal said, "This is your last chance. If you do not perform well in the term and examination also, you will be punished." राहुल ने बहुत बुरे मार्क्स लाए और प्रिंसिपल ने कहा ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो यू विल बी पनिश, तुम्हें सजा दी जाएगी। राहुल वॉज ashamed of himself and cried bitterly. बहुत तेज तेज रोने लगा। राहुल Raj came to him and said, Rahul, do not worry. This is just a class test. तो राज ने कहा कि ये तो सिर्फ एक क्लास टेस्ट है, तुम चिंता मत करो। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मेहनत करो और आगे की तैयारी करो। इफ यू डू नॉट डू सो यू विल डू मच बेटर इन द टर्म। इफ यू डू सो यू विल डू मच बेटर इन टर्म एंड एग्जाम। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बहुत अच्छा करोगे टर्म एंड एग्जाम में। राहुल थैंक राज। राहुल ने कहा धन्यवाद राज। ही वर्कड हार्ड। राज हेल्प हिम इन एवरी वे ही कुड। राज ने बहुत मेहनत हेल्प करी राहुल की, जिस भी तरीके से वो कर सकता था। When the term and examination result was announced, everyone was surprised to see that he had not only topped in the class but beaten Raj as well. Raj was the first one to congratulate him. तो राहुल ने ना कि अपने दोस्त का साथ देने के बाद मेहनत करी, वो क्लास में टॉप आया और सभी लोग हैरान थे कि राहुल कैसे टॉप आ गया, जो पहले क्लास टेस्ट में फेल हुआ था, क्योंकि उसने मेहनत करी और वो फर्स्ट आ गया। Indeed, it was the happiest day of Rahul's life. He thanked Raj, who had stood second. उसने धन्यवाद किया राज का और जो सेकंड आया था। His principal was also very happy with their result. After this, Rahul and Raj remained true friends ever after. तो इसके बाद राहुल और राज हमेशा ट्रू फ्रेंड्स रहे, सच्चे दोस्त। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और काफ़ी अच्छी लर्निंग थी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। टिक द अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर। राहुल वाज जेलस ऑफ राज बिकॉज ही ऑलवेज वॉन इन साइकिलिंग, ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, वाज गुड एट हार्ड। राहुल इसलिए जेलस था क्योंकि वो साइकिलिंग में जीत गया था। राहुल dug a small pit on the path because he wanted to dirty the track, hurt Raj, win the race. तो राज को हर्ट करने के लिए नहीं, उसे नहीं पता था कि राज हर्ट हो जाएगा, वो रेस जीतने के लिए उसने वहां पे गड्ढा का स्मॉल पिट करा था। राहुल वर्कड हार्ड फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन बिकॉज ही वाज कंपीटिंग विद राज। द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम वार्निंग, ही वाज फीलिंग गिल्टी। द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम अ वार्निंग, प्रिंसिपल ने वार्निंग दी थी इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। Read the given extract and answer the question that follow. Do not worry, this is just a class test. ये किसने कहा था? ये राहुल ने कहा था राज को, सॉरी राज ने कहा था राहुल को। Who is the speaker in the above line? तो मैं आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स लाके रख देता हूँ। तो ये रहा। Do not worry, this is just a class test. Who is the speaker in the above line? Whom he is talking to? Raj is the speaker of the above line. He is talking to his friend Rahul. Why is
The listener worried. The listener is worried because he is not good in studies. तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको जैसे इसमें लिखा लिसनर, तो आपको एक जगह लिख लेना है किसने ये कहा, उसके बारे में यहाँ पे साइड में लिख दो कि डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। तो राज ने कहा था, तो यहाँ पे राज लिख दो ताकि आपको याद रहे कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। तो हाँ, what does the statement tell you about speaker character? The speaker is good natured boy, he believes in forgive and forget. तो राज जो स्पीकर है, जो हमेशा हर चीज में टॉप आता था, वो इज अ गुड नेचर्ड बॉय, ही बिलीव्स इन फॉरगिव एंड फॉरगेट। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन राज एंड राहुल where Rahul apologized to Raj for his act. राहुल इधर आएगा, आई एम सॉरी राज। Raj, what are you sorry for? Rahul, you don't know what I had where you were supposed to be. Raj, why did you do that? Rahul, I wanted to dug a pit on the path, but now win the race. My mistake, and I apologize to you from. So complete the dialogues between Raj, Rahul, where Rahul apologizes to Raj for his act. So dash Raj, I am sorry. ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे साथ में। ठीक है, तो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा डायलॉग्स। राज डैश Raj, I am sorry. What are you sorry for? You don't know, but I had where you were supposed to be. Raj, what did you do that? I wanted to win the race. But now I have realized my mistake and apologize to you from the core of my heart. Raj, I am happy that you have admitted your mistake. I forgive you. Let's be friend again. Okay, let's be friend again. So answer the given question. Why was Rahul not happy even after winning the race? तो राहुल क्यों हैप्पी नहीं था? Why was Rahul not happy after winning the race? Rahul was not happy because he had won the race by using foul play, and he started feeling that he did not deserve the trophy. राहुल इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसने धोखे से गेम जीती थी और उसको इस बात का अफसोस हो रहा था। Do you think Rahul deserved the trophy? Give a reason for your answer. No. क्योंकि राहुल तो खुद ही गिल्ट फील कर रहा था, तो राहुल कैसे रिजर्व कर सकते हैं? नो, आई डोंट थिंक सो। राहुल ओवरटुक राज बाय फाउल। इफ ही हैड नॉट चीटेड राज, राज वुड हैव वॉन द ट्रॉफी। अगर उसे चीट नहीं किया होता तो राज ट्रॉफी जीतता। तो इसमें बेसिकली राहुल एंड राज ये दो हैं, ठीक है। राहुल राज जो था बेस्ट इन एवरीथिंग, राहुल came first in the end and was not good
was not better than Raj. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। राहुल राज के बीच में, राज बेस्ट था इन एवरीथिंग, राहुल केम फर्स्ट इन द एंड, बस वो आखिरी में फर्स्ट आता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। तो what warning did the principal give to Rahul? The principal warned Rahul that it was his last chance. So the principal gave the last chance. तो आप इसको याद रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ last chance को, कि principal gave the last chance. If he did not perform well in the term end examination, he would be punished. Okay. Why was everyone surprised to see the term end examination result? When the term end examination result was announced, everyone was surprised to see that Rahul had not only topped in the class but beaten Raj as well. सब हैरान हो गए कि राहुल ने एग्जाम में टॉप करा है और उसने राज को भी बीट कर दिया है। तो मैच द फॉलोइंग वर्ड्स हैं। तो अब क्या करना है, मैच वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। तो राइवल का होता है फ्रेंड्स, राइवल की होता है दुश्मनी, राइवल का मतलब होता है दुश्मनी, तो उसका हो गया फ्रेंड्स। गुड का बैड हो गया, हैप्पी का सैड हो गया, हार्ड का सॉफ्ट हो गया, बिटर कड़वे का स्वीट हो गया, मीठा। नाउ यूज द वर्ड्स गिवन इन द बैलून ए टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। ठीक है, तो बैलून ए में क्या दिया गया है वो देखते हैं। बैलून ए में ये दिया गया राइवल्स गुड हैप्पी हार्ड बिटर। तो द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड राहुल फॉर हिज परफॉर्मेंस, फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि राहुल ने आखिरी में बहुत अच्छा किया था तो इसलिए इसकी गुड परफॉर्मेंस में प्रिंसिपल ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। शीला इज वेरी एज अ ब्रदर्स कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे, शीला इज वेरी हैप्पी। तो आपको इसमें से चूज करना है ए में से। ठीक है, द मैकेनिक हिट द बोल्ट विद हिज हैमर एंड ब्रोक इट। द मैकेनिक हिट द बोल्ट, बोल्ट मतलब पेच होता है, उसको बहुत तेज से हार्ड करा और वो एंड उसको तोड़ दिया, ब्रेक हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ग्रेट राइवल्स, एक दूसरे के दुश्मन इन क्रिकेट। ट्रैवलिंग इन अ शिप वाज अ बिटर एक्सपीरियंस फॉर सुनीता फॉर शी ऑफन सफर्ड सी सिकनेस। सी सिकनेस मतलब समुद्र की तरफ जाने पे लोग बीमार होते हैं, कई लोग, उनको अच्छा नहीं महसूस नहीं होता, तो उनको बड़ा गंदा लगता है। जैसे कई लोगों को पहाड़ों पे ट्रैवल करने पे भी अच्छा नहीं लगता, उल्टी आती है, तो सेम सी साइड भी ऐसा होता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि 10th है, वर्क विद योर पार्टनर करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो राइट देम। तो जो स्पेलिंग दी गई है उसको सही करना है। तो टीचर की TAACHER होता है, जेलस की GAEALOUS होता है, अस आता आखिरी में। डिटरमाइंड डबल एन आ गया, गलत है। गिल्टी GUILTY होता है। बिटरली BITT होता है, बिटर में डबल टी होता है। डिजर्व, डिजर्व में 1S होता है। तो ऐसे आप सही कर सकते हैं। आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा। मैं ये आंसर्स और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और ये देखिए हिंदी में, इससे आपको काफ़ी अच्छा इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। और ये सब वर्ड मीनिंग भी मैंने निकाल दिए हैं, कॉन्टेस्ट का कंपटीशन, जेलस, इन सब का, ये सब आप याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।